नमस्कार प्यारे बच्चों। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 से आता है और ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, हर बार पूछा जाता है और काफ़ी बच्चों को ऐसे क्वेश्चनों में जो है वो प्रॉब्लम भी आती है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इन क्वेश्चनों का जवाब जो है हमें कैसे देना है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं और जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आएगी भी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनके जवाब आपको देना है। तो आप देख रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है लिखा हुआ है साथ में कि हमें लिखना कैसे है, बस इसमें नंबर चेंज होंगे, बाकी पैटर्न जो है जो सॉल्यूशन रहेगा वो ऐसा ही पूछा जाएगा और ऐसे ही आपको जवाब देना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मानना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली लाइन हमें यही लिखनी है, कोई सा भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। नीचे लिखना है कि अब हमें a और b दो ऐसे पूर्णांक लेने हैं जो सह अभाज्य संख्या होती है। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है वो हमेशा 1 आता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 9 है तो 9 का जब आप गुणनखंड करोगे तो वो आएगा 3 × 3 और 5 है हमारे पास तो 5 का गुणनखंड कितना आएगा? 5 × 1। तो आप इन दोनों का अगर कॉमन देखते हो तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन केवल और केवल 1 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो 9 और 5 रहेगा वो हमारा सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर b जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब नीचे हमें देखना है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि √3 को हमें a/b के इक्वल रखना है और यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मान आ जाएगा √3b। तो ये इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब जो समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है उसका हमें करना है वर्ग, यानी कि दोनों और स्क्वायर कर देंगे हम। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a² आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। फिर इसके नीचे आपने थ्योरम नंबर 1.3 पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 1 में 1.3 एक्सरसाइज के जस्ट पहले लिखी हुई है थ्योरम नंबर 1.3। यहाँ से उस थ्योरम में लिखा हुआ है कि यदि कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो सिंपल नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर जैसे 100 है तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। तो 100 स्क्वायर किसका है? 10 का। तो 10 भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स। वो 1.3 थ्योरम्स है। उसी के हिसाब से हम यहाँ देखें तो जो हमारा a² है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि अगर हम यहाँ से भेजेंगे इस 3 को गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी कि a²/3 बराबर में आ जाएगा b²। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा a² है वो 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब a भी 3 से विभाजित होगा, जो प्रमेय नंबर 1.3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लिखने के बाद हमें आगे लिखना है कि एक हम नंबर जो है वो अज्यूम करेंगे, यहाँ पर a को किसी भी नंबर के इक्वल रखेंगे। वो नंबर यहाँ पे जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको तो आपको वही नंबर मानना है जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि √3 दे रखा है तो √3 की जगह आप 3 मानोगे यहाँ पर। और साथ में जो ये k है वो एक कॉन्स्टेंट है, अचर पद है, या आप कुछ भी मान सकते हो। 3c लिख सकते हो, इसको 3c लिख सकते हो, 3b तो आ गया, 3d लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। हमने यहाँ पर 3k लिया है। ये जो a = 3k है ये हम इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से a की जगह पे हमने रखा है 3k, तो यहाँ पर 3k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो है वो 3k का स्क्वायर हो जाएगा और 3b² ऐसा कैसा ही है तो वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखें तो 3 का स्क्वायर, ये जो 3k है इसका स्क्वायर कर दिया हमने। 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k² और 3 एज इट इज़ ये ऐसा कैसे ही। यहाँ से जब इसको वैल्यू को कट करेंगे तो 3 जा 9, ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें? वैल्यू मिलेगी b² = 3k²। अब जो 1.3 थ्योरम्स हमने यहाँ यूज़ की थी वो सेम टू सेम थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखें, इसको हम लिख सकते हैं b² / 3 = k²। दैट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि b² 3 से विभाजित है तो b भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। अभी हमने जो स्टार्टिंग में ज्यूम किया था वो हमने ज्यूम किया था कि एक सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब दोनों में कॉमन 1 आएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि a जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन लिखनी है हमें, a और b में 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है।
यानी कि 1 के साथ साथ 1 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हुई। और अगर ये सह अभाज्य संख्या नहीं हुई तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। इसका मतलब हमने जो भी अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था कि √3 एक परिमेय संख्या, तो वो क्या रहेगी, हमने त्रुटिपूर्ण का मतलब वो गलत साबित हुई है। और अगर गलत साबित हुई है इसका मतलब ये हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। बस इतना छोटा सा जवाब आपको लिख कर आना है और इसमें आराम से आपको 2 नंबर मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।